कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर खुलेआम गुंडागर्दी, मेरा फर्द में मलकाना हक किसी और के नाम चढ़ा दिया गया और किन लोगों ने चढ़ाया, वो आपके सन्मुख सारी बातें प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहता हूं। बिल्कुल अनार्की छाई हुई है। खड्डों को लाट कर दिया गया, पहाड़ों को लाट कर दिया गया, पूरी टोपोग्राफी को बदलने का प्रयास किया गया और उसके अंदर दोषी लोग कौन है? बड़ा खुला तथ्य है। और उस खुले तथ्य को लेकर के आज जिन लोगों ने उस रिकॉर्ड को गुम कर दिया, जिन लोगों ने वहां की जमीनों को विषय के अंदर फिजिकल तथ्य क्या थे, उन सब तथ्यों को बाहर निकालने का प्रयास करा है। और जब वो रिकॉर्ड उन लोगों से बरामद हुआ, जब वो रिकॉर्ड उनसे प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद में आगे क्या हुआ, ये भी बातें आपके सामने सन्मुख हैं। कुछ तथ्य आपके सामने उजागर करूंगा, लेकिन आज की बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें फर्द दिखाऊंगा। एक व्यक्ति के दो फर्द, एक ही जमीन के दो फर्द कभी संभव है? किन लोगों ने काटे? मैं प्रश्न करना चाहता हूं। और खास करके जो हमारी पटवार एसोसिएशन है उनसे भी कहना चाहता हूं, ऐसे कौन लोग हैं? क्या दृष्टिकोण है जम्मू क्षेत्र के अंदर उन लोगों का? आप लोग जब उनका इंटरव्यू चला रहे थे तो मैं समझता हूं कोई एक भी व्यक्ति जो उनके समर्थन के अंदर उतरने का प्रयास नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल तथ्य नराधक। अगर मैंने फर्द कटाना है 50,000 रुपया ले आओ, मैंने फर्द कटाना है 30,000 रुपया ले आओ। खुलेआम गुंडागर्दी, ऊपर कोई देखने का प्रयास नहीं कर रहा, नीचे कोई देखता नहीं है। और आपके माध्यम से मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि हम लोगों ने इस सारे विषय पर कुछ रिटायर्ड व्यक्तियों को लगाया है। अरे भैया, जब नक्शा बनाते हैं उस रिटायर्ड व्यक्ति को पैसे वो देता है जो फर्द कटवाने जाता है। मैं व्यक्ति विशेष को लेकर के चर्चा नहीं कर रहा हूं, किसी समाज को लेकर के चर्चा नहीं कर रहा हूं, या किसी पर कटाक्ष करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं ये सारा आमला, सारी व्यवस्था बिगड़ने के कारण क्या है? कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं? यूटी बन गई और यूटी बनने के उपरांत आज की स्थितियां जो बनी हुई हैं, माननीय उपराज्यपाल जी से कहना चाहता हूं, कुछ तथ्यों को आपके सामने उजागर करूंगा, लेकिन प्रमाण आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रमाणों के तहत बात करने का प्रयास करूंगा। मेरी ज़मीन, जब मैं कब्जा लेने के लिए गया, ज़मीन वहाँ नहीं थी, उस ज़मीन पर किसी और का कब्जा था। और बाद में जब मैं तहसीलदार नॉर्थ के पास गया और नॉर्थ ने मुझे कहा, गुप्ता जी ये ज़मीन तो फॉरेस्ट की है, लेकिन बाकी मकान बन गए और फॉरेस्ट का रिकॉर्ड किसके पास है? गुम हो गया। इस तरह के तथ्य उसमें LB6 S432 ये खुला तथ्य है कि इंतकालों के तहत ये दो LB6 S432 इसके तहत खड्डों को लाट कर दिया गया। ऑर्डर किसका है? किसने ऑर्डर दिया? और खड्डों की लाटमेंट, जो बगदी खड्ड जिसे हम कहते हैं डोगरी के अंदर, वो कभी लाट नहीं होती है, कोई लाट नहीं कर सकता। अब पूरा वातावरण यहाँ से अगर मैं चलने का प्रयास करूं तो पूरे का पूरा वातावरण भू माफिया, प्राइवेट कॉलोनाइजर, प्रॉपर्टी डीलर जो अभी 4 पकड़े हैं, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं श्रीमान डिविजनल कमिश्नर का। लेकिन इतना करने से कुछ नहीं होगा। ये जो मेरी ज़मीन का फर्द किसी और के नाम काट दिया जाता है, ये सब किस तरह से ज़मीनों का खेल खेला जा रहा है। माननीय उपराज्यपाल जी, LB6 S432 क्या कोई अधिकार किसी को है कि बगदी खड्ड को कोई किसी को अलाट कर सकता है? और चिन्हित कर रहा हूं, श्रीमान राठर, भूतपूर्व मंत्री जिन्होंने जेके बैंक से रुपया लिया, एक खड्ड पर पूरी बिल्डिंग तामीर कर दी,
फ्लैट बना दिए। म्यूनिसपैलिटी ने किस तरह से अनुमति दी? चेक नहीं करा। उसे कागज़ किसने चेक करे? क्योंकि बाप मंत्री था। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से ये अपील करना चाहता हूँ, कृपा करके कुछ क्षेत्रों को चिन्हित कर रहा हूँ, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, एक विशेष सोची समझी रणनीति के तहत अवैध कब्जे करवाने का प्रयास किया गया है। और दो फर्द, मुझे भी फर्द दे दिया, उनको भी फर्द दे दिया, उसको भी फर्द दे दिया, और मलकाना ज़मीनों के फर्द काट कर मौके पर स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड जो है, स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंडों के फर्द भी काट दिए गए। कौन लोग काटने वाले हैं? किन लोगों ने इस बात की जरूरत करी है? किन लोगों ने इतना दम दिखाया है? ये जांच का विषय है और माननीय उपराज्यपाल जी, ये जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपकी देख रहा था, कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। उसमें से ये भी आवाज आई कि एक एडवाइजर भी है, बाद में इसका खंडन कर दिया गया। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, कौन एडवाइजर है? बाहर दर्शाना चाहिए। कौन बड़े बड़े लोग हैं, कौन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं जो इसके अंदर शामिल है? अगर वो कह रहे हैं तथ्य बाहर लाएं, और हम उस पर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना तथ्य के और बिना बातों के खुद क्या करते रहे, किस तरह से खड्डों को अलाट कर दिया गया, किस तरह से स्टेट लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को अलाट कर दिया गया, और मैनिपुलेशन ऑफ नक्शास, नक्शा मेरा, जगह मेरी, जमीन कहीं और मिल गई, मुझे मेरे नक्शे के तहत जमीन नहीं दी गई। और रेवेन्यू रिकॉर्ड एक जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी चर्चा का विषय है। रेवेन्यू रिकॉर्ड कहाँ कहाँ रहता है? रेवेन्यू रिकॉर्ड खाने में रहता है, फिर एक तहसीलदार के पास रहता है, एक जमाबंदी में रहता है। लेकिन अभी जो रेड हुई, ये तीनों रिकॉर्ड प्राइवेट कॉलोनाइजर और एक्स पटवारियों के घरों से मिले। मतलब 3 जगह का रिकॉर्ड एक जगह पर कैसे प्राप्त हो सकता है? इसका मतलब इतनी सोची समझी साजिश, इतना प्लान्ड ढंग से काम करना, इतना प्लान ढंग से वो सारे रिकॉर्ड को गायब कर देना। 3 जगहों पर रिकॉर्ड होता है, तीनों से गायब कर दिया गया। और किन किन लोगों ने करा, एक जांच का विषय है। मैं फिर कहना चाहता हूं, इस जांच के विषय पर एक कौन कौन लोग शामिल हैं, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, और जितने भी लोग हैं वो इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिन जिन लोगों ने करा है, अगली बार जब आपके सामने आऊँगा तथ्यों के माध्यम से आऊँगा। ये 2 फर्द हैं, ज़मीन एक है, क्यों दी गई, किसने काटे 2 फर्द, कौन जिम्मेवार है, दोनों फर्दों के पैसे किसने लिए, दोनों को ज़मीन एक, 2 व्यक्तियों को दी गई, ज़मीन एक है। इसलिए मैं कुछ बातें आपके सामने उजागर मैंने कर दी। फिर सुंजमा, चुआदी, बटिंडी, बलवाल, फलामडाल, सिद्धड़ा, किस किस के फार्म हाउस हैं। अगर सरकार नहीं निकालेगी, मैं निकालूंगा। फार्म हाउस की फोटोग्राफ दूंगा, फार्म हाउस विषय के अंदर बाहर निकालूंगा, किस किस ने फॉरेस्ट लैंड को कैप्चर करा हुआ है, किस किस व्यक्ति ने। ये एक जर्नल विषय है। उस जर्नल विषय के अंदर छोटा है, बड़ा है, चोर है, डाकू है। माननीय उपराज्यपाल जी, माननीय डिविजनल कमिश्नर महोदय, माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको बाहर लाने का प्रयास करें। बाहर बताएं कौन कौन सियासतदान, मैंने एक सियासतदान का नाम लिया, क्या कार्रवाई करी, उसके पिता को उठा करके जेल के अंदर बंद करा। कौन उस समय डिप्टी कमिश्नर था, कौन तहसीलदार था। मैंने अभी आपको एक बठिंडी की बात बोली, वहां पर फॉरेस्ट लैंड है, उसके पास जमीन किसी ने उसको बेच दी, और जमीन बेचने के बाद जब वो व्यक्ति तहसीलदार के पास गया, तहसीलदार ने कहा ये फॉरेस्ट लैंड है। उसने कहा भाई मेरी जमीन यहां मुझे चिन्हित करी गई, उसके साथ मकान बने हुए हैं, वहां तो 150 मकान है। उसका उत्तर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सारी बातें और टोपोग्राफी जम्मू की बदलना, एक लट्ठा होता था, शायद आपको याद होगा, पुराना
उस लट्ठे के ऊपर कपड़ा जड़ा होता था, पुरानी व्यवस्था। और उसके बाद में वो जो लट्ठे हैं वो किधर गए, किसने गायब कर दिए। ट्रेस पेपर के ऊपर नक्शा होता था, जमीन के साइड राइट कौन है, दाहिने पे कौन है, पीछे कौन है, आगे कौन है। और मुसाबियां शब्द बोल रहा हूं, ये पुराने शब्द बोल रहा हूं, जिनको तोड़ मरोड़ करके सारी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया गया। कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल। कमिश्नर जो थे, जो अगर आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लोगों कैसे मुस्लिम किस तरह उसको लगता है आकर भाग गया, उस टाइम के जो कमिश्नर थे, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने कह दिया, कोई भी बड़े से बड़ा पेड़, छोटे से छोटा इंसान, ऊपर से लेकर के नीचे तक। इन पटवारियों ने आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए? उन्होंने कहा, बाद में मुकर गए, एक एडवाइजर के ऊपर आरोप लगाए। फिर कहा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, पुलिस के व्यक्ति, अरे बाहर निकालो। मैं व्यक्ति विशेष को लेकर के बात, पटवारियों को लेकर के बात नहीं करना चाहता हूं, मैं सिस्टम को लेकर के बात करना चाहता हूं। आज सिस्टम को इतना कोलैप्स कर दिया गया, सिस्टम को इतना समाप्त कर दिया गया, सिस्टम को बिल्कुल नस्ते नबूद करने का प्रयास किया गया। उस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है और सिस्टम को लेकर के हमको आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। किसी को एक सवाल